हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को हम शॉर्टेड डिस्टेंस सिखा रहे थे। आज जो शॉर्टेड डिस्टेंस हम सिखा रहे हैं वो हमें इन दो कर्व के बीच में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये कर्व क्या है? पैराबोला। तो यानी कि हम पैराबोला अगर ड्रॉ करेंगे तो पहले पैराबोला की इक्वेशन ये है। बताइए वर्टेक्स क्या होगी? y माइनस जीरो का स्क्वायर 4x माइनस जीरो, यानी कि इसकी जो वर्टेक्स है वो क्या है? 0 0। ओके, आप लोगों का ये क्या है? सर्किल। दूसरा वाला कर्व क्यों? यहाँ x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का वैल्यू जो है वो सेम है 1 1। तो इसका मतलब सर्किल है। सर्किल को क्या लिख सकते हैं? x माइनस 9 स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो इस सर्किल के जो सेंटर हुए आप लोगों के वो कितने हुए? 9 0, और जो रेडियस हुई वो कितनी हुई? 2। ओके, अब देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ खींचिए एक्सिस। ये हो गई आपकी वाई वाई डैश और ये आ गया आपका एक्स डैश एक्स, ये ओरिजिन हो गया। अब देखें 9 0 अगर सेंटर है तो मान लीजिए हम 9 0 यहाँ मान लेते हैं। तो दो रेडियस का हमने क्या किया? एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हमें क्या बनाना है? पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हो गया आप लोगों का। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया? ये पॉइंट ए और ये बी। अगर मैं ए पॉइंट को क्या ले लूँ? x1 y1, और बी पॉइंट को क्या ले लूँ? x2 y2। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो देखिए, अगर मैं एक काम करूँ, ये आपकी ए बी है ना, डिस्टेंस ए बी है ना, ये पॉइंट हमारा क्या है? x1 y1, और ये पॉइंट हमारा क्या है? x2 y2। अगर हम इतने डिस्टेंस को ds मान लें तो ds का फॉर्मूला आप लोगों को बता कर आए हैं, ये हमने प्रूफ भी करवाया था फर्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो भी देखिए। अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी हो तो इंटीग्रल ds करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? x1 से x2 तक, ये लेंथ आ गई। अगर आप चाहें तो इसे i मान लीजिए इंटीग्रल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम i की कंपेयर किससे करते हैं? एक्सट्रीमल निकालने के लिए x1 x2 f x y y डैश से करते हैं ना। तो यहाँ पर जो f आ गया वो आ गया आपका अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। वैसे तो देखिए ये x और y से इंडिपेंडेंट है तो एक्सट्रीमल स्ट्रेट लाइन निकलेगा, लेकिन चलिए फिर भी हम आप लोगों को करके दिखा देते हैं। अगर हम यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो बताइए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये वाई का फंक्शन ही नहीं है। डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल। अब बताइए अगर इसका डिफरेंशियल 0 होगा तो ये खुद क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, दोनों साइड जरा स्क्वायर करिए, सी स्क्वायर, अरे ये अंडर रूट हट जाएगा है ना, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। वाई डैश स्क्वायर को अगर हम एक साइड लें, ठीक है, तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। देखिए पूरा एक कांस्टेंट है तो वाई डैश को एक कांस्टेंट ए मान लें। अगर हम इसे इंटीग्रल करें तो कितना आ गया? वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस लाइन पर, यही तो लाइन आ गई, ये भी इस लाइन पर x1 y1 लाई करता है, x2 y2 भी लाई करता है, लेकिन x1 y1 सर्किल पर, x2 y2 पैराबोला पे लाई करता है। तो क्या लिखेंगे? सिंस x1 y1 लाइज ऑन द लाइन एंड सर्किल, दोनों पे लाई कर रहा है, तो यहाँ रखेंगे y1 इक्वल टू कितना हो गया? a x1 प्लस बी, और सर्किल पर रखिए x1 माइनस 9 का स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ से y1 की वैल्यू निकालें तो देखिए ये आ जाएगी, आ जाएगी। अगर हम चाहें तो 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं दोनों को। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a x1 प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी हो गई हमारे पास। अब एक काम करिए, क्या लिखेंगे? x2 y2 लाइज ऑन द लाइन एंड पैराबोला। लाइन और पैराबोला पर लाई करते हैं, तो यानी कि पैराबोला पर लाइन पर लाई करेंगे तो y2 इक्वल टू ए x2 प्लस बी, और पैराबोला पर लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 4x है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट x। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। अब ये बताइए दोनों इक्वेशनों को अगर हम इक्वल रखें तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 2 रूट x इक्वल टू कितना हो गया? a x2 प्लस बी। तो आप लोगों की ये सब इक्वेशंस हो गई। एक काम करते हैं, रब करते हैं, तो ये वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं। एक लाइन आई है y इक्वल टू कितनी आई है? ax प्लस बी, और यहाँ से y डैश इक्वल टू कितना आया है? a। अभी तक हमें ये मिला है।
चलिए इसके बाद अब क्या लगाएंगे, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन निकालने के लिए पहले हमें कर्व को एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए हमारा y सर्किल से कितना निकल कर आएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 9 का स्क्वायर, ये ना। तो देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 5x है ना, y इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है उसको आप क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन। तो ये 5x आ गया। अगर हम 5' करें तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 9 का स्क्वायर इंटू माइनस का 2x माइनस 9, यही तो आएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गई 5' की वैल्यू। इसी तरह देखें अगर पैराबोला से y लेंगे तो y आएगा पैराबोला से 2√x, इसको हम 5 मान लें साई, क्योंकि 5 तो से मान चुके हैं, तो साई आ गया हमारा 2√x। अगर हमें साई डैश x करना हो तो कितना होगा, देखिए x का ही फंक्शन है ना, तो इसका आ जाएगा 1/2√x, यही आएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया साई डैश x। चलिए अब लगाइए जरा ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। ये क्या होगी बताइए, ये होगी आप लोगों की f प्लस, यहाँ से आएगा आप लोगों का 5' माइनस का y' f y' और एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए आप सर्किल लेकर चले, सर्किल पर कौन सा पॉइंट था, x1, तो रखिए f की वैल्यू कितनी है, √1 प्लस y' स्क्वायर प्लस 5' कितना है हमारा, ये है माइनस का x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 9 स्क्वायर माइनस का y', और f y' की वैल्यू हमारी कितनी थी, y' अपॉन 2 तो कट गया था, √1 प्लस y' स्क्वायर, यही आई थी। एट x इज इक्वल टू क्या लेना है, x1। अब एक काम करते हैं, इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम कर सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि √1 प्लस y' स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगी 1 प्लस y' स्क्वायर माइनस ये बन गया x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 9 स्क्वायर माइनस यहाँ से y' यहाँ भी आएगा, और ये y' की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से y' स्क्वायर, क्योंकि देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। इस वाली वैल्यू में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी ना, तो इस वाले टर्म में ये कैंसिल, तो y' आ गया। अब देखिए y' स्क्वायर से y' स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ये चल रहा है इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बचा आप लोगों का 1 माइनस कितना बच रहा है, x माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 9 का स्क्वायर y' इक्वल टू 0, और x की जगह क्या रख देते हैं, x1, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या चल रहा है, एट x इज इक्वल टू x1, यही तो चल रहा है। चलिए अब y' की वैल्यू आप लोगों ने कितनी ली थी, a, इसे बाद में रख लेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट में ले लूँ तो कितना हो गया, 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो क्या आएगा, x माइनस का 9 y', यही तो आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक काम करिए यहाँ पर, अभी देखिए 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर, ये किस पे आया, x1 पे आया है ना, x1 पे। अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहें तो देखिए √4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर किसके इक्वल है, ax1 प्लस b के, तो ये आ गया हमारा ax1 प्लस b, यहाँ लिख दें फ्रॉम 3, और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा, x1 माइनस 9 और y' हमारा कितना था, a, तो देखिए कितना आ गया, ax1 प्लस b इक्वल टू ax1 माइनस 9 है, ax1 से ax1 कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया, 9 है। एक वैल्यू आप लोगों की ये आ गई, ठीक है। अभी इक्वेशन आप लोगों की सारी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाली इक्वेशन ही लिख देते हैं, हमारी वैल्यू हो गई b इक्वल टू माइनस का 9 है। चलिए अब यही ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन आप लोग किस पर लगाओगे, अभी आपने 5' पर लगाई तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, साई डैश, ठीक है। अब दोबारा लगा कर देखते हैं वहां से क्या वैल्यू फाइंड होती है। बाकी हमने सारी इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पुट कर दी। चलिए ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगा रहे हैं, f प्लस कितना हो गया, साई डैश माइनस का y' f y' एट x इक्वल टू x2, पैराबोला x2 y2 पर था, ये वैल्यू आ गई आपके √1 प्लस y' स्क्वायर, साई डैश था 1/√x, ये y' और इसकी वैल्यू थी y' अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y' स्क्वायर एट x इक्वल टू x2। चलिए फिर दोबारा √1 प्लस y' स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/√x माइनस ये y' आएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कैंसिल, y' अंदर आएगा,
वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x की जगह क्या पुट कर देते हैं x2, तो ये आ गया आपका 1 प्लस वाई डैश अपॉन रूट x2 इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं रूट x2 इक्वल टू माइनस का वाई डैश, या फिर रूट x2 इक्वल टू माइनस वाई डैश, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई रूट x2 इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब चलिए अब सॉल्व करके लाते हैं बाकी वैल्यूज। अब हमारे पास जितनी इक्वेशंस हो गई उनको हम सॉल्व करते हैं। किससे क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए एक इक्वेशन से आप लोग यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन में, तो मान लीजिए आप लोगों का ये इक्वेशन है y2, ये x2 होगा, जरा इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि जब आपने यहाँ y2 रखोगे तो यहाँ x2 आएगा ना, देखिए तो ये भी x2 होगा, है ना। अगर हम एक काम करें रूट x2 की वैल्यू को यहाँ माइनस a पुट कर दे और b को भी, तो क्योंकि 2 रूट x2 इक्वल टू कितना है ax2 प्लस b, ये इक्वेशन है, इसमें क्या पुट करें, पुट रूट x2 इक्वल टू माइनस ए एंड b इक्वल टू माइनस का 9। ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, कितनी आ जाएगी बताइए 2। रूट x2 की जगह माइनस ए रखेंगे, माइनस 2a इक्वल टू ए तो ऐसे ही रहेगा, x2 माने क्या हो गया a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया 4a, नहीं 9a, ये वैल्यू आपकी 9 है। देखिए एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया -2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7, यानी ए कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस रूट 7। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी है आपका माइनस का 9a, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई अगर हम ले -9 प्लस माइनस रूट 7, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस प्लस यहाँ से 9 रूट 7। मीन्स अगर मान लीजिए आप ये प्लस में लेंगे तो ये यानी अगर ए की वैल्यू को रूट 7 लेंगे तो बी की वैल्यू माइनस का 9 रूट 7 आएगी, और ए की वैल्यू माइनस रूट 7 लेंगे तो बी की वैल्यू 9 रूट 7 आएगी। अब आपका बी फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया, और अगर ए फाइंड हो गया तो आपका रूट x2 भी फाइंड हो जाएगा। चलिए अब हमारे जो वैल्यू फाइंड हुई उन्हें यहाँ लिख देते हैं। हमारी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 7 और बी की वैल्यू आ गई माइनस प्लस 9 रूट 7, बस यही तो निकल कर आया है। ठीक है, और एक आया है हमारा रूट x2 इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से लिख दीजिए रूट x2 इक्वल टू माइनस ए। चलिए देखते हैं अब कौन सी इक्वेशंस यूज करके हम x1 y1 x2 y2 फाइंड करते हैं। देखिए आप लोगों का रूट x2 इक्वल टू क्या है माइनस ए है, और a की वैल्यू क्या है आप लोगों की प्लस माइनस रूट 7, यही है। तो यानी कि रूट x2 की वैल्यू आ गई माइनस प्लस रूट 7, यानी x2 कितना आ गया, यहाँ से स्क्वायर करें तो 7, तो x2 की वैल्यू 7 आ गई। y2 फाइंड कर सकते हैं, देखिए y2 माने कितना है 2 रूट x2, तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 7, तो हमारा x2 y2 तो फाइंड हो गया। x2 y2 आ गया आप लोगों का 7 और 2 रूट 7। अब चलिए x1 y1 और फाइंड करना है हम लोगों को, तो हम कौन सी इक्वेशन से x1 y1 फाइंड करें, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसको ले लें। ये कितनी है, a की वैल्यू रखिए जरा, अगर हम a की वैल्यू रखते हैं प्लस माइनस रूट 7 x1 प्लस b, अभी ले लेते हैं, इक्वल टू रूट 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी x1 की वैल्यू फाइंड करने हैं, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, b इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस प्लस 9 रूट 7, तो ये आ गया प्लस माइनस रूट 7 x1, और b की वैल्यू रखिए माइनस प्लस 9 रूट 7 इक्वल टू रूट 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से प्लस माइनस रूट 7 कॉमन लेते हैं तो देखिए ऊपर वाले में से प्लस निकला तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर हमने माइनस निकाला तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखिए प्लस निकला तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस निकला तो भी ये माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बचा ये इक्वल टू कितना आ गया रूट 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए, 7 x1 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x1 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 8 x1 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा x1 माइनस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/8 यानी कि 1/2। तो यहाँ से x1 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1/√2, तो यानी कि x1 की वैल्यू आ गई
9 प्लस माइनस 1/√2, ये आ गई। अब यहाँ से हम y1 फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक तो पॉइंट हमारे ये आ गए क्या, x2 y2 है ना, ये नोट कर दें यहाँ पर। चलिए अब इधर नोट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा x2 y2 फाइंड हो गया कितना, 7 और 2√7, ठीक है, और x1 हमारा आ गया 9 प्लस माइनस 1/√2। अब हमारा y1 फाइंड करना रह गया। चलिए y1 फाइंड करते हैं। देखिए हमने आप लोगों की सारी इक्वेशंस यहाँ लिख रखी हैं। तो इक्वेशन हमारी y1 इक्वल टू a x1 प्लस b। तो y1 इक्वल टू यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी है, प्लस माइनस √7 x1, और b की वैल्यू हमारी माइनस प्लस 9√7। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √7, अगर कॉमन ले तो x1 माइनस 9 बनेगा, वही प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस ही रहेगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो भी ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, तब ये साइन यही आ जाएगा ना, माइनस प्लस। चलिए अब हमारे पास x1 की वैल्यू y1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस √7। देखिए यहाँ से x1 माइनस 9 की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, तो x1 माइनस 1 की आ गई प्लस माइनस 1/√2। तो y1 इक्वल टू देखिए प्लस की प्लस से प्लस, माइनस की माइनस से प्लस, तो 1/√2 आ गई, यानी कि जो आप लोगों का x1 y1 आ गए वो आ गए आप लोगों के 9 प्लस माइनस 1/√2 और 1/√2, ये आ गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब जरा लेंथ लेकर चलते हैं। पहले देखिए जो आप लोगों का एक्सट्रीमल आएगा, जो आप लोगों का एक्सट्रीमल आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से y इक्वल टू ए आया है आप लोगों का, यहाँ से प्लस माइनस √7x, और b आएगा माइनस प्लस 9√7। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लस माइनस √7x माइनस 9। तो ये तो आ गया आपका एक्सट्रीमल। अब बताइए आप लोगों को लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी थी आप लोगों की, x1 to x2 √1 प्लस y डैश स्क्वायर dx। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, x1 आप लोगों का पॉइंट आया है, देखिए ये आया है 9 प्लस माइनस 1/√2, और x2 आया है x2 है 7, ठीक है, और y डैश आप लोगों का कितना था a, और a की वैल्यू है आप लोगों की प्लस माइनस √7, लेकिन स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 7। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, और ये dx यहाँ से क्या आ गया, देखिए √8 बाहर आ जाएगा, ये आ गया x 9 प्लस माइनस 1/√2 से 7 तक। तो ये आ गई √8 7 माइनस 9, और ये माइनस प्लस 1/√2, यही आएगी। तो यहाँ से आ गया √8 माइनस 2 माइनस प्लस 1/√2। तो आप लोग दोनों आंसर से अलग अलग करके निकाल सकते हैं। फिर दोबारा देखिए 1 प्लस 7 स्क्वायर हुआ तो यहाँ 7 आ गया, 7 प्लस 1 कितना हो गया √8। √8 को चाहे तो आप लोग 2√2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 आएगा ना, तो यह आ जाएगा 2√2। पहले 7 लिखेंगे, माइनस होगा 9, और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस साइन बदल गया, इसमें से माइनस किया -2 माइनस प्लस 1/√2। अगर आप चाहें तो √2 की वैल्यू डालकर आप टोटल वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर एक काम करिए, अगर आप इसको अंदर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस का 4√2, और ये बनेगा माइनस प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप लोग 2 को कॉमन निकालना चाहें तो -2√2 और माइनस, बल्कि -2 को निकाल लीजिए। अगर हम -2 को निकाल लें यहाँ से तो ये आ जाएगा, साइन बदल जाएगा, फिर आपका माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अगर आप प्लस माइनस नहीं लेना चाहते तो प्लस लेकर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और थोड़ी सी कैलकुलेशंस हार्ड थी, बट ट्रिक वही है जो आप लोग पहले निकाल कर आए हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने आप लोगों को जितने क्वेश्चन कराए हैं सब में 2 कर्व आप लोगों को गिवन थे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम कराएंगे उसमें आप लोगों को कर्व एक गिवन होगा, दूसरा एक पॉइंट पर हम उसे निकाल कर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे एंड गुड लक।